जय श्री राम मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका। फरवरी 2025 कैसा होगा साहब? खैर, अब समय आने जा रहा है जब शनि धीरे धीरे आपकी राशि की तरफ बढ़ ही रहे हैं। 29 मार्च को आपकी राशि में ही आ जाना है। तो हर आने वाला 2025 का एक एक महीना, एक एक दिन आपके लिए खास होता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी 2025 में क्या क्या परिवर्तन हुआ? खैर, मार्गी हो गए हैं आपके राशि स्वामी, 4 फरवरी को हो जाएंगे, बड़ा अच्छा है। शनि 23 तारीख को अस्त हो जाएंगे। ये बहुत डिफरेंट चीजें आपके साथ होने वाली हैं। आखिर कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ, बच्चों का, प्रोफेशनल लाइफ, पांचों चीजों पर मैं विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आप लोग प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। लेकिन एक सूचना आपको दे दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, कृपया सीधे मुझे कॉल कर लें और चाहते हैं कि वो कार्यक्रम आकर मैं करूं, आपको आनंद आए, आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर पाएं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं और अपने क्षेत्र में उसका आयोजन करा सकते हैं। चलिए, अपने घर में करा सकते हैं। तो आखिर कैसा रहेगा आपके लिए 2025 फरवरी का महीना? सबसे पहली बात कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। हेल्थ आखिर कैसा रहेगा? खैर, राहु आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं। शुक्र 9 वर्ष बाद एग्जॉल्टेड हो, उच्चस्थ हैं और आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। ये परिस्थिति एक बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए, बहुत लाभ देने वाली परिस्थिति है शुक्र की। साथ में आपके राशि स्वामी के मार्गी हो जाने के कारण 4 फरवरी को आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। पहले की अपेक्षा आपका स्वास्थ्य जरूर बेहतर होगा। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, जब राशि का स्वामी 3rd हाउस में गोचर करे तो सिंह तुल्य पराक्रमी बना देता है, यानी आपके जो आत्मविश्वास हैं उसकी वृद्धि हो जाती है। मैं एक बात बहुत क्लियर कहता हूं, आप अपने जनवरी और फरवरी दोनों महीने में ट्रैवल जो है उसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। आप फरवरी में ज्यादा यात्राएं करने वाले हैं जनवरी की अपेक्षा, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में आप किसी बहुत पुराने तनाव, किसी बहुत पुराने सोच, किसी बहुत पुरानी दिक्कत से बाहर निकल करके आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। किसी बहुत पुराने सोच, तनाव या दिक्कत से बाहर निकल कर आएंगे। विचार आपका परिवर्तित होगा, किसी चीज को आप भूलेंगे, अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि होने के कारण यानी मानसिक स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों 2025 फरवरी में आपका बेहतर रहेगा। हाँ, मन में काम वासना बहुत उत्पन्न हो, जिसके कारण कुछ आर्थिक लॉस दिख रहा है, वहां सावधान रहना होगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई भाई पैसे को, स्वास्थ्य को लेकर के। अब पैसे को लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर पैसे को लेकर के क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या कुछ अच्छा परिवर्तन नजर आ रहा है? पैसे की कंडीशन को देखा जाए तो पैसा लाने का काम आपकी राशि में शनि करते हैं, खर्च कराने का काम भी शनि करते हैं, लेकिन उसको रोकने का जो काम है वो मंगल करते हैं। शनि के 23 तारीख को अस्त होने कारण 23 तारीख से पहले जो फाइनेंस की परिस्थिति चल रही थी उसी प्रकार चलेगी, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन 23 तारीख के बाद जब शनि एक्चुअल में अस्त हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में पैसा आने का जो ग्राफ है वो रुक जाएगा और उसके बाद आप खर्चा करने में बहुत हिचकिचाएंगे। तो 23 तारीख तक पैसा अच्छी तरीके से आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 23 तारीख के बाद जाकर के फरवरी में उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने क्या किसी चीज पर इन्वेस्ट करना ठीक है, या इन्वेस्ट कर पाएंगे, या हम पैसा रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, वो डिपेंड करता है मंगल की पोजीशन पर। मंगल 4th भाव में गोचर करने वाले हैं 24 तारीख तक, 24 के बाद मार्गी होंगे। 24 तारीख तक आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करेंगे, आप वाहन पर इन्वेस्ट करेंगे, आप परिवार के लिए कुछ चीजें खरीदने पर इन्वेस्ट करेंगे। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो कह रहा हूं इस पर आपका इन्वेस्टमेंट है ही। आप अपने बिजनेस में और नौकरी में भी कुछ पैसा लगाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी दिख रही है और उसका फायदा भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। 24 तारीख तक। 24 के बाद किस पर पैसा लगेगा? एजुकेशन पर, संतान पर और मित्रों पर, इन पर आपका
पैसा जो है वो खर्च होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंडीशन आपकी राशि जो है वो पूरी तरह से दिखा रही है कि इस प्रकार की परिस्थितियां आपके वेल्थ को लेकर के रहने वाली हैं। अब हेल्थ और वेल्थ हो गया, अब बात कर लेते हैं विवाह को लेकर के कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वैवाहिक जीवन पूरा आपका है बुध के हाथ में, और अगर बुध की बात की जाए तो इस बार 3 राशि में जा रहे हैं। स्टार्टिंग में रहेंगे मकर राशि के अंतर्गत, यानी वहां तक परिस्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। 11 तारीख को कुंभ में जाएंगे, यहां से परिस्थिति खराब होगी। 11 से लेकर के 27 तारीख तक जब तक बुध कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है, जीवन साथी से दूर जाने का योग है। आप ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष इस माह में आप जीवन साथी से दूर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे 4 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए ही जाएं। कुछ लोगों के तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारे और प्रश्न पूछने, आपको इच्छा है कि भाई बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, ये सब चीज़ें बताइए। लेकिन निवेदन करूंगा इसके लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, लाइव में जुड़ जाइए, लाइव फ्री होता है। और पहले बाद में डिटेल में बात करना चाहती हैं तो समय लेकर के कृपया बात कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है आपके लिए। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।